ये है अपनी FZ BS6। तो इसकी पहले वीडियो मैंने दे चुकी है जिसमें कि चौथी फ्री सर्विस हो चुकी थी और वही लास्ट फ्री सर्विस थी इसकी। तो पांचवी फ्री सर्विस बहुत सी जगह पे मिलती है, लेकिन मेरे यहाँ पे पांचवी फ्री सर्विस मुझे नहीं मिली क्योंकि बुक में कहीं पे पांचवी फ्री सर्विस का कोई कूपन नहीं था। तो पांचवी फ्री सर्विस थी नहीं, तो पेड वाली थी। तो मैंने वो चीज़ बाहर से करवा ली सर्विस। अगर आपको वारंटी चाहिए 2 साल तक पूरी, अगर आपने 2 साल की वारंटी ली है तो आपको 2 साल तक सर्विस सेंटर से ही सर्विस करवानी चाहिए। अगर आपको 2 साल की वारंटी पूरी तरीके से अगर चाहिए तो, और अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली है तो 5 साल की, 3 साल एक्सटेंडेड होता है। तो अगर आपको 5 साल की वारंटी चाहिए तो 5 साल आपको सर्विस सेंटर से ही सर्विस करवानी पड़ेगी। तो इसमें मेरी 2 साल की ही सिर्फ थी वारंटी, तो कुछ ही महीने बचे हुए थे, लगभग 6 महीने लगभग। तो 6 महीने बचे हुए थे, तो 6 महीने के लिए मैं इंजन तो ख़राब करूँगा नहीं, इंजन पे ही सिर्फ वारंटी होती है। तो मैंने बाहर से ही सर्विस करवाना सही समझा। सर्विस चार्ज अगर आप बोलो तो सर्विस चार्ज है 450 या 460 रुपये सर्विस चार्ज है। अगर आप कोई पार्ट चेंज करवाते हो तो उसका लेबर चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। तो इसमें मैंने जो पार्ट 10,000 किलोमीटर तक अभी चला चुका हूँ इसको, तो 10,000 किलोमीटर में मैंने जो ब्रेक पैड है ये बदलवाया है। इसका 995 रुपये का प्राइस है, दिखा देता हूँ आपको पैकेट। और इसको लगाने का चार्ज मुझे लिया गया है। तो टोटल 1,054 रुपये मुझे ब्रेक पैड के पड़े थे, पीछे वाले ब्रेक पैड के। आगे वाला ब्रेक पैड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला कि 2,500 लगभग और चल जाएगा। तो आगे वाला ब्रेक पैड लगभग आपको 500 के अंदर पड़ता है, और पीछे वाला ब्रेक पैड आपको 1,054 रुपये का पड़ेगा लेबर चार्ज मिला के। ओरिजिनल वाला जो निसिन का आता है, अगर आप बाहर से लगवाते हो तो आपको बाहर से तो बहुत सस्ते में मिल जाएगा। बाहर से आपको ये ब्रेक पैड आपको लगभग मिल जाएगा 150-200 रुपये में, जैसे आप लगवा पाओगे। और इस पर मैंने स्पार्क प्लग चेंज करवाया, तो स्पार्क प्लग का मुझे देना पड़ा 207 रुपये। मतलब मैंने जितने भी सारे पार्ट थे सारे ओरिजिनल लगवाए थे। इसमें इंजन ऑयल जो चेंज करवाया वो इंजन ऑयल यामा ल्यूब का स्पोर्टी प्रीमियम डलवाया, जो कि तो सर्विसिंग मैंने बाहर से करवाई थी तो 50 रुपये उसके देने पड़े। और यामा ल्यूब का स्पोर्टी प्रीमियम 10W40 फुली सिंथेटिक डलवाया, देख सकते हो 530 रुपये इसकी प्राइस है। नई पैकेजिंग का प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, यहाँ पे देख सकते हो। ये MT और R15 के लिए रिकमेंडेड है। इस बार मैंने इसमें फुली सिंथेटिक ऑयल डलवाया है, जो कि ऑप्टिमा आता है 390 रुपये का इसमें FZ के लिए। तो जो R15 और MT के लिए आता है वो वाला इसमें मैंने डलवाया 530 रुपये का। 70 रुपये का जो आता है ऑयल फिल्टर वो चेंज करवाया। तो 600 रुपये हो गए आपके इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर के। और 207 रुपये का जो आता है आपका स्पार्क प्लग, तो आपका वहाँ पे हो गया 807 रुपये का मुझे यहाँ पे पार्ट्स लगे हैं सर्विस में। 807 रुपये और 50 रुपये मैंने मैकेनिक को दिए, जिसने कि लोकल मैकेनिक को, जिसने कि यहाँ पे जितना भी काम किया, स्पार्क प्लग चेंज किया और इंजन ऑयल चेंज किया, उसको मैंने 50 रुपये दिए। तो वही लगभग 850, लगभग 860 रुपये लगभग मुझे इसको सर्विस कराने में खर्चा आया है। और वो मैंने बता दिया कि 10,000 किलोमीटर में वो ब्रेक पैड घिस गया था, तो उसका वो चीज़ अलग है, वो सर्विस का पार्ट नहीं है। वो तो आपका जितने में घिसेगा उतने में आपको बदलवाना पड़ेगा। बहुत से लोगों का 5,000 में ही घिस जाता है, जिस हिसाब से ब्रेकिंग होती है, जैसे स्पीड चलती है, जैसे कंडीशन में चलती है, वो चीज़ अलग है। तो मेन जो खर्चा है वो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा लगा दिया। अगर आप लगाना चाहो तो आपको 460 रुपये पड़ जाएंगे, इसके लगेंगे। अगर आप स्पार्क प्लग नहीं बदलवाते हो तो 460 रुपये, मतलब 500 से नीचे में आपका सारा पार्ट आ जाएगा। 500 से कम में आप इसमें सारे पार्ट चेंज करवा सकते हो। मतलब जो सर्विस का पार्ट है, इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर, वो 460 रुपये के अंदर में, मतलब 500 से नीचे में आपको मिल जाएगा। और आपको जो लेबर चार्ज है वो चीज़ वही 50 रुपये लगेंगे। बाहर से अगर आप सर्विस करवाते हो तो 500 रुपये में आपकी हो जाएगी। जितने की फ्री सर्विस में होती थी सर्विस सेंटर में उतने की हो जाएगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस तरीके के, जो अगर आप यामाहा की बाइक लेते हो, FZ या MT, ये सारी चीज़ें, तो इन सब में आप ओरिजिनल पार्ट्स ही यूज़ करा करो। अगर आपने इतने पैसे खर्च करे हैं तो भले आप सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे ना उड़ाओ, लेकिन अगर आपने अगर पार्ट बदलने हैं तो पार्ट आपको ओरिजिनल बदलवाने चाहिए। और अगर कोई मेजर काम हो तो आपको सर्विस सेंटर से ही करवाना चाहिए। अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, ये जो मैंने फुली सिंथेटिक जो यामा ल्यूब स्पोर्टी प्रीमियम डलवाया है, तो गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। कोई टॉप स्पीड इसकी बढ़ी नहीं है, लेकिन जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। पहले से साउंड बहुत ही कम आती है और राइड करने में आपको ज़्यादा ही प्योरी एकदम अच्छा फील होगा। लेकिन जो स्पीड गेन करता है वो काफ़ी जल्दी कर लेता है। मतलब थोड़ा सा पिकअप में हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है और गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। राइडिंग थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो गई है। गियर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मूथ अब लगने लगे हैं गियर्स। और
जो साउंड होती है वो थोड़ा पहले ज़्यादा स्मूथ साउंड करता है। बस इतने ही सा चेंजेस थे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।